हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच आज फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, कल हम बात कर रहे थे लेजर के बारे में, तो आज हम आप लोगों को लेजर का फॉर्मेट और लेजर कैसे पोस्टिंग होता है उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। जैसे नॉर्मल तौर पे हम स्टार्ट किए थे, सुजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। गुड्स परचेज इन कैश और गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश, गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स सोल्ड टू रमेश, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड। ये एक क्वेश्चन हम ले लिए, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, एक बिजनेस के तहत ये ट्रांजेक्शन हुआ है। अब बच्चों, इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि जर्नल में एंट्री करेंगे, जर्नलाइज करेंगे। तो जर्नलाइज करेंगे तो हम जर्नलाइज भी किए हैं, जर्नल का फॉर्मेट हम बना चुके हैं। डेट पहले लिखे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुजीत, फिर कॉलम बनाए। फॉर्मेट जो जर्नल का है, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का। अब सुजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सुजीत बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, कैश आ रहा है, तो इसका जर्नल एंट्री हो गया कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दिए, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और एक लाइन पार दिए। दूसरा है गुड्स परचेज इन कैश, जब गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो कैश मेरे पास से जा रहा है तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बिंग गुड्स परचेज इन कैश, फिर एक लाइन पार दिए। तीसरा गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश 40,000, तो परचेज अकाउंट डीआर टू मुकेश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश, फिर एक लाइन पार दिए, 40,000 लिख दिए। फिर गुड्स सोल्ड इन कैश, नगद माल बेचे, नगद माल बेचे तो कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश 50,000, ये हम लिख दिए। गुड्स सोल्ड टू रमेश, अब रमेश से माल बेच रहे हैं तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाम है, नाम होने के कारण इसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो हम लिख दिए रमेश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश 50,000 रुपीज। फिर परचेज रिटर्न, अब जो हम परचेज किए थे उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड भी, तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, बीइंग गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न कर दिए 5,000 रुपीज का। फिर सेल्स रिटर्न, जब हम बेचे थे तो वो भी मेरे पास वापस आया तो उसका भी एंट्री हम लोग कर दिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू रमेश अकाउंट। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, जो पुराना वीडियो में हम बताए भी आप लोगों को, उसको आप लोग देखिएगा, सुनिएगा। तो 5,000 यहाँ पर हम लिख दिए। फिर रेंट पेड, सैलरी पेड और वेजेस पेड, तीनों एक ही डेट को हो रहा है तो कंबाइंड जर्नल एंट्री हम लिखे थे, रेंट अकाउंट डीआर सैलरी अकाउंट डीआर वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, 1,000, 2,500, 3,500। बच्चों, ये जर्नल का फॉर्मेट है, जर्नलाइज हम कर चुके हैं। एक चीज और आप लोग को बता दें कि जर्नल एंट्री में जब पेपर भर जाए, जब हम लोग दूसरे पेज पे जाते हैं तो हम लोग लिखते हैं बैलेंस सीएफ। सीएफ का अर्थ होता है कैरी फॉरवर्ड, ठीक ना, कैरी करना, ढो के ले जाना, कैरी फॉरवर्ड। दूसरे पेपर पर फिर ऊपर में हम लोग लिखते हैं बैलेंस बीएफ, ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी ढोकर लाए हैं यहाँ पर, और वो अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिख दिए, टोटल अमाउंट लिखे यहाँ पे। तो जर्नल का टोटल अमाउंट इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो अमाउंट हम डीआर में लिख रहे हैं वही अमाउंट को हम सीआर में लिख रहे हैं। तो बच्चों, ये बोर्ड पे ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसका जर्नलाइज किया हुआ है जर्नल बुक में, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बताते हैं लेजर ऑफ फॉर्मेट के बारे में। तो ये क्वेश्चन को हम मिटा दिए। अब आप देखिए फॉर्मेट ऑफ लेजर, लेजर का फॉर्मेट बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि अपने पन्ना पे ये लाइन पार है, बीच में एक लाइन पारते हैं, ये लाइन डबल लाइनिंग होता है, या लाइन से सटा हुआ ही एक लाइन हम लोग पारते हैं। जैसे जब बंटवारा होता है ना, ये बंटवारा हम कर रहे हैं, ये डीआर का है, ये सीआर का है, इसीलिए यहाँ पर हम एक बीच में मोटा लाइन या डबल लाइनिंग देते हैं ताकि पता चले कि इधर का
पूरा कॉलम डीआर का है, इधर का पूरा कॉलम सीआर का है। यहाँ पे कॉलम हो गया डेट का, फिर हो गया अमाउंट का, फिर हो गया ये जेएफ का। ये कॉलम डेट का, अमाउंट और जेएफ। इसमें लिख दिए डेट, पार्टिकुलर्स, ये जेएफ, अमाउंट। फिर यहां पे कॉलम हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ये लेजर में हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम लेजर में होता है। लेजर में 8 कॉलम होता है, जिसमें 4 कॉलम डीआर का होता है और 4 कॉलम सीआर का होता है। पहला कॉलम डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, ये जेएफ यानी जर्नल फोलियो, जो भी जर्नल का पेज नंबर होता है उस पेज नंबर को लिखा जाता है, जर्नल फोलियो। इसमें भी जेएफ है तो जर्नल फोलियो। अब आप लोग देखिए बच्चों, ये बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है, जो ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री किया हुआ है। अब इसमें देख रहे हैं कि कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, परचेज टू मुकेश, कैश टू सेल्स, रमेश टू सेल्स, ये सारा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, जर्नल एंट्री किया हुआ है। अब हम ये कैश है, एक हेड हो गया, तो हम यहां पर लिख दिए कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब ये कैश अकाउंट लिख दिए, तो कैश अकाउंट का जिक्र हम लोग लेजर फॉर्मेट में कहीं पर नहीं करेंगे। तो हम किस को लिखेंगे? तो हम लिखेंगे जो इन्वॉल्व हुआ है कैश के बदले में, उसका एंट्री हम लोग करेंगे। एक चीज और इसमें ध्यान देंगे कि हम बना रहे हैं कैश का लेजर, कैश अकाउंट ओपन किए हुए हैं, तो हम केवल कैश पे ही ध्यान देंगे। तो कैश मेरा डीआर साइड है, कैश मेरा किस साइड है? तो कैश मेरा डीआर साइड है, तो डीआर साइड हम लिखते हैं 2। और कैपिटल, कैश के जगह पे क्या आएगा? तो कैश के जगह पे इन्वॉल्व हुआ है कैपिटल, तो 2 कैपिटल हम लोग लिख देंगे। 2 कैपिटल कितना है? तो 1 लाख। अब देखिए परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, फिर यहाँ पे कैश आया है, तो कैश मेरा किस साइड है? तो कैश हम देख रहे हैं कि कैश मेरा सीआर साइड है, तो सीआर साइड हम आ गए, सीआर साइड लिखते हैं बाई। कैश के जगह पे कौन इन्वॉल्व है? तो कैश के जगह पे परचेज इन्वॉल्व है, तो हम लिखेंगे बाई परचेज, बाई परचेज कितना है? तो 40,000, ये हम लिख दिए 40,000। फिर आगे बढ़े, परचेज अकाउंट डीआर टू मुकेश अकाउंट, तो इसमें कैश शब्द का जिक्र नहीं है, तो इस ट्रांजैक्शन को छोड़ देंगे। फिर कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, कैश यहाँ पे फिर आया है, तो कैश मेरा किस साइड है? तो कैश मेरा डीआर साइड है, तो हम लिख दिए फिर 2। डेट हम लोग देते जाएंगे, जैसे 1 जनवरी 22, दूसरा है 5 जनवरी, तो यहां पर लिख देंगे 5 जनवरी 22। ये 10 जनवरी, तो यहां पर हम लिख दिए 10 जनवरी 22। 2 सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट यहां पर हम लिख दिए 2 सेल्स अकाउंट, कितना है? तो 50,000, यहां पर हम अमाउंट दे दिए 50,000। फिर आगे बढ़े, तो रमेश टू सेल्स, इस ट्रांजैक्शन को भी छोड़ देंगे। यहाँ पर फिर कैश है, कैश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो कैश मेरा डीआर साइड है 18 जनवरी को, तो 18 जनवरी यहाँ पर दे दिए 18 जनवरी 22। कैश मेरा किस साइड है? कैश मेरा डीआर साइड है, तो डीआर साइड है, लेकिन इन्वॉल्व कौन है? तो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, तो डीआर साइड में हम लिख दिए पहले 2, और इसके जगह पे कौन इन्वॉल्व है? तो रिटर्न आउटवर्ड, तो यहां पर हम लिख दिए रिटर्न आउटवर्ड। कितना हो गया बच्चों? तो 5,000, यहां पर हम लिख दिए 5,000। फिर हम आगे बढ़े, सेल रिटर्न टू रमेश है, इसमें भी कैश शब्द नहीं आया है, तो इस ट्रांजेक्शन को छोड़ देंगे। अब यहां पर ये कैश शब्द आया है,
कैश मेरा किस साइड है, तो कैश मेरा सीआर साइड है 30 जनवरी को, तो यहां पर हम लिख दिए 30 जनवरी 22, कैश मेरा सीआर साइड है। तो बाई कैश में क्या जा रहा है, तो रेंट, सैलरी, वेजेस 3 इन्वॉल्व है। एक रेंट इन्वॉल्व है, रेंट अकाउंट, दूसरा इन्वॉल्व है सैलरी, तो सैलरी अकाउंट, तीसरा इन्वॉल्व है मेरा कौन, वेजेज, तो वेजेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट। रेंट मेरा कितना है, तो 1000, तो यहां पर हम डाल दिए 1000। फिर सैलरी मेरा है 2000, तो यहां पर हम डाल दिए 2000। वेजेज मेरा है 500, तो यहां पर डाल दिए 500। अब ये जर्नल लेजर मेरा कंप्लीट हो गया कैश बुक का, ठीक ना, कैश अकाउंट का लेजर मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जोड़। तो एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि जहां पर ये लाइनिंग है ठीक इसके सामने ही यहाँ पे लाइनिंग होगा, लाइनिंग ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान हम लोग रखेंगे, ठीक ना। अब जोड़े तो 1,50,500 यानी 1,55,000 रुपया। इधर जोड़ रहे हैं तो 40,000, 41, 42, 43, 43,500 रुपया। तो इधर का अमाउंट ज्यादा है, जब इधर का अमाउंट ज्यादा तो यहां पर हम लिख देंगे 1,55,000। और ये लाइन बंद, डबल लाइनिंग का बहुत महत्व है। डबल लाइनिंग का अर्थ होता है कि कैश का अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, ठीक ना, कैश का लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। यहां पे भी हम लोग लिख देंगे 1,55,000। देखिए यहां पर भी 1,55,000 लिखा गया। अब देखिए लेकिन यहां पे 1,55,000 आया है नहीं, तो यहां पर कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है 40, 41, 42, 43, 43,500। जबकि यहां पे आना कितना है, यहां पे आना है 1,55,000। तो 1,55,000 में से हम कितना माइनस करेंगे, 43,500 को माइनस करेंगे। कितना आ गया, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 1,11,500। यहां पर लिख दिए 1,11,500। अब देखिए 1,55,000 आ गया, तो यहां पर जो 1,11,500 लिखे, ये किसके तहत लिखे, तो ये बैलेंसिंग फिगर के तहत लिखे। बैलेंसिंग फिगर यानी इस दोनों को बराबर करने के लिए जिधर कमा वो साइड हम लोग लिख दिए 1,11,500। ये किस डेट को लिखेंगे, तो जनवरी मेरा कितना का महीना होता है, तो जनवरी 31 दिन का महीना होता है। तो यहां पर लिख दिए 31 जनवरी 22। यहां पर क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन, इतना से कम गया। अब यही बैलेंस चला जाएगा फरवरी में, तो यहां पर लिखेंगे 1 फरवरी 22। यहां पर क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी कितना हो गया, तो 1,11,500। अब इस लेजर को समझिए बच्चों, अभी तक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा था उसको हम जर्नल में लिख रहे थे। मेरे पास यदि कोई पूछता कि अभी हाथ में कितना पैसा बच रहा है, तो सारे जर्नल को हमको देखना होता, कैलकुलेशन करना होता, ठीक ना। लेकिन जब हम लेजर बुक बना लिए तो हमको सहूलियत क्या मिला, अब हम कैश के स्थिति के बारे में किसी को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि 1,00,000 रुपया से हम बिजनेस स्टार्ट किए, सामान को बेचे तो 50,000 रुपया मेरे पास आया, हम रिटर्न कर दिए थे परचेज किया हुआ सामान, तो उसमें 5,000 रुपया हमको रिटर्न करके मिला। टोटल मेरे पास 1,55,000 रुपया जनवरी में था, जिसमें से हम 40,000 रुपया का सामान खरीद लिए, 1,000 रुपया का रेंट दे दिए, 2,000 रुपया सैलरी पे खर्च कर दिए और 500 रुपया मजदूरी दे दिए। अब मेरे पास 1,11,500 रुपया बच रहा है। वही 1,11,500 1 फरवरी को आ गया। अब फरवरी माह में जो भी खर्च होगा इससे खर्च होगा। तो लेजर जब हम पोस्टिंग कर लिए तो हमको कितना सुविधा मिला, कितना सहूलियत मिला। तो इसीलिए हम लोग लेजर बनाते हैं ताकि हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोगों का इजी हो जाए, सिंपल हो जाए। इसी के अनुसार फिर देखिए कैश का तो लेजर बन चुका, अब हम लोग कैपिटल का बनाएंगे।
तो यहाँ पर कैश के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। अब लेजर बन रहा है किसका, कैपिटल अकाउंट का। अब देखिए ये सारा मिटा दिए हम, अमाउंट भी मिटा दिए। अब ये हम डेट भी मिटा दिए, अमाउंट भी मिटा दिए इधर का, क्योंकि ये सारा हम मिटा दिए, ठीक ना। अब देखिए कैपिटल मेरा किस साइड है, तो कैपिटल मेरा सीआर साइड है। जब कैपिटल मेरा सीआर साइड है तो हम सीआर साइड लिख दिए बाई, कैपिटल के जगह पे कौन इन्वॉल्व है, तो कैश इन्वॉल्व है, तो यहां पर हम लिख दिए बाई कैश। कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख। अब देखिए कैपिटल शब्द कहीं आया है, तो हम देखेंगे कैपिटल शब्द ये जर्नल बुक में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो ये हो गया कितना तारीख को है, तो यहाँ पर डेट भर दिए 1 जनवरी 22। अब जनवरी 31 का महीना होता है, तो 31 जनवरी 22 हम लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, तो टू बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन। अब फिर यहां पे हम जोड़ लगाएंगे 1 लाख, फिर यहां पे 1 लाख हो गया, ये 1 लाख। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि अमाउंट को इक्वल कर दिए 1 लाख 1 लाख, फिर ये चला जाएगा बैलेंस सीडी, ये साइड है तो यहां पर चला जाएगा 1 फरवरी 22 को, फिर आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। कितना हो गया, 1 लाख। ये तो कंप्लीट हो गया कैपिटल का भी। अब कैपिटल का भी कंप्लीट हो गया, इसी प्रकार से अब परचेज का भी बन जाएगा। तो यहां पर हम कैपिटल के जगह पे क्या लिख देंगे, तो परचेज अकाउंट लिख देंगे। फॉर्मेट मेरा वही रहेगा सेम। हम लोग फिर परचेज के लिए फॉर्मेट बना लिए। अब देखिए परचेज अकाउंट मेरा किस साइड है, तो परचेज अकाउंट मेरा डीआर साइड है। 5 जनवरी 22 को, तो 5 जनवरी 22 को, चूंकि हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज को ही अब देखना है, तो परचेज मेरा डीआर साइड है, तो डीआर साइड हम लिख दिए टू। परचेज के जगह पे कौन इन्वॉल्व है, तो परचेज के जगह पे कैश इन्वॉल्व है, तो हम लिख दिए कैश अकाउंट। कितना हो गया, तो 40,000, यहां पर लिख दिए हम 40,000। फिर आगे बढ़े तो परचेज मेरा ये है, परचेज अकाउंट डीआर साइड है 7 जनवरी 22 को, तो फिर 7 जनवरी 22 डेट दे दिए। फिर डीआर साइड है तो फिर डीआर साइड के कारण 2 लिख दिए। अब इसके जगह पे कौन इन्वॉल्व है, तो मुकेश इन्वॉल्व है, टू मुकेश, टू मुकेश अकाउंट। कितना है, तो 40,000, तो यहां पर हम लिख दिए 40,000। फिर आगे बढ़े तो परचेज कहीं पे नहीं है, परचेज कहीं पे नहीं है, परचेज कहीं पे नहीं है। अब हम जोड़ में मिलाएंगे, दोनों साइड इक्वल करेंगे, तो देख रहे हैं 40 और 40 यहां पे आ गया 80,000। डबल लाइनिंग, खाता बंद हो गया। यहां पर देख रहे हैं कुछ भी नहीं आया, तो यहां पर कितना लिखेंगे, क्योंकि यहां पे भी हमको बराबर करना है, तो यहां पे भी हम 80,000 लिख दिए। तो कितना से अमाउंट घट रहा है, तो 80,000 से, तो यहां पर हम लिख दिए 80,000। ये जो 80,000 लिखे ये क्या हो गया, ये हो गया बाई बैलेंस सीडी 80,000। कितना, 31 जनवरी 22 को। अब ये बैलेंस सीडी उठ करके 1 फरवरी 22 को, 1 फरवरी 22 को कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। कितना हो गया, तो 80,000। अब परचेज के बारे में यदि कोई हमसे पूछेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 5 जनवरी को 40,000 रुपया का नगद सामान खरीदे, 7 जनवरी 22 को मुकेश से 40,000 का सामान खरीदे। ये 80,000 का सामान हम जनवरी माह में खरीदे हैं, जो 80,000 का सामान मेरे पास है। ये परचेज का भी बन गया, परचेज के बारे में भी हम लोगों को कंप्लीट हो गया। जर्नल देखने का जरूरत नहीं है, केवल परचेज बुक ओपन करेंगे, परचेज अकाउंट को देखेंगे और सारा वस्तु स्थिति हम लोगों को पता चल जाएगा। अब इसी प्रकार से मुकेश का बनाएंगे, तो हम लोग मुकेश का फिर बनाए, यहां पर लिख दिए मुकेश अकाउंट।
मुकेश अकाउंट। अब मुकेश अकाउंट में देखेंगे कि मुकेश यहां पर है सीआर साइड में, तो हम सीआर साइड में लिख देंगे। सीआर साइड में क्या लिख देंगे, तो सबसे पहले 7 जनवरी 22 डेट लिख दिए शायद 7 जनवरी 22। मुकेश सीआर साइड है तो हम सीआर साइड बाई लिख दिए। मुकेश के जगह पे कौन इन्वॉल्व है, तो परचेज इन्वॉल्व है, तो हम लिख दिए बाई परचेज अकाउंट। तो परचेज मेरा कितना है 40,000, फिर यहां पर हम लिख देंगे 40,000। ये देखिए 40,000 हम लिख दिए। अब यहां पे आप लोग देखिए परचेज शब्द कहीं पे और है, तो परचेज सॉरी मुकेश का हम लोग लेजर बना रहे हैं, मुकेश अकाउंट ओपन किए हुए हैं, तो मुकेश का और कहीं पे नाम है, तो मुकेश का कहीं पे कोई नाम नहीं है, तो बाई परचेज मुकेश अकाउंट हो गया। यहां पर लिखा जाएगा 31 जनवरी 22 को टू बैलेंस सीडी कितना 40,000। अब देखिए दोनों तरफ जोड़ बराबर आएगा, लेजर का भी दोनों तरफ जोड़ बराबर आएगा 40,000। डबल लाइनिंग खाता बंद हो गया 40,000, इधर भी डबल लाइनिंग यानी अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये बैलेंस सीडी 1 फरवरी को फिर आ जाएगा 1 फरवरी 22 को, ये साइड आ जाएगा, तो ये साइड क्या हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी कितना, तो 40,000। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, फिर बाद में देखने के लिए होगा। अब मुकेश का भी हम लोग बना चुके, आगे देखते हैं, तो कैश का बन चुका, अब सेल्स का है, ठीक ना, तो हम लोग लिखे सेल्स अकाउंट, फिर ऊपर में लिख दिया सेल्स अकाउंट, फिर ये सबको मिटा रहे हैं, फिर लाइन पा रहे हैं। लेजर का फॉर्मेट जो 8 कॉलम है, 2 भाग में बटा हुआ है, डीआर और सीआर में, डीआर का 4 कॉलम और सीआर का 4 कॉलम, ये कॉलम हम फिर से बना दिए, ठीक ना। देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये डबल लाइनिंग बीच में होता है जो हम बताए थे। अब सेल का, तो सेल मेरा किस साइड है, तो सेल मेरा सीआर साइड है। 10 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ है, तो डेट डाल दिए 10 जनवरी 22। सीआर साइड है तो हम लिख दिए बाई, क्या लिख देंगे बाई, तो इसके जगह पे कौन इन्वॉल्व है, तो कैश इन्वॉल्व है, तो बाई कैश कितना है, तो 50,000, तो यहां पर हम लिख दिए 50,000, ठीक ना, कंप्लीट हो गया। अब सेल्स क्या है, तो सेल्स एक जगह और है, ये भी सीआर साइड में है, तो हम यहां पर कितना तारीख है, तो 15 जनवरी, यहां पर दे दिए 15 जनवरी 22 को बाई रमेश। सेल के जगह पे कौन इन्वॉल्व है, तो रमेश इन्वॉल्व है, तो बाई रमेश अकाउंट कितना है, तो 50,000 फिर यहां पर है। फिर सेल शब्द कहीं पे है, तो सेल शब्द कहीं पे नहीं है, तो कहीं पे नहीं रहने के कारण फिर हम जोड़ लगाएं, तो यहां पे हो गया 1 लाख, 1 लाख हो गया, अकाउंट क्लोज, फिर यहां पर हम लिख देंगे 1 लाख, अकाउंट क्लोज। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, तो यहां पर फिर यदि हम 1 लाख रुपया लिखते हैं तो मेरा जोड़ बराबर हो जाएगा, तो ये 1 लाख का चला गया। 31 जनवरी 22 को लिखे टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, सीडी इट मींस कैरी डाउन, और ये बैलेंस सीडी 1 फरवरी को फिर आ जाएगा 1 फरवरी 22 को बाई बैलेंस बीडी कितना आ गया, तो 1 लाख, ये हो गया। फिर सेल्स का भी हम लोग का बन गया, तो कैश का बन गया, कैपिटल का बन गया, परचेज का बन गया, कैश का बन गया, मुकेश का बन गया, सेल्स का बन गया। अब आता है रमेश, तो रमेश का भी हम लोग लेजर बनाएंगे इसी प्रकार से। फिर हम लोग परचेज रिटर्न का भी लेजर इसी प्रकार से बनाएंगे, सेल रिटर्न का भी हम लोग लेजर बनाएंगे, फिर रेंट अकाउंट का लेजर बनाएंगे, सैलरी का बनाएंगे, फिर वेजेज का बनाएंगे। इस प्रकार से मेरा लेजर कंप्लीट होगा। जर्नल में जितना हेड है, हेड वाइज हर एक हेड का हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने से हमको सुविधा होगा। हमको सुविधा क्या होगा कि हम आसानी से उस खर्च के बारे में, उस मद के बारे में हम
किसी को बता सकते हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि लेजर का दोनों जोड़ इक्वल होगा, ठीक ना। अब जितना अमाउंट घटेगा उस अमाउंट को हम लोग लिखेंगे और जिसको हम लोग बैलेंस सीडी कहते हैं, यही बैलेंस सीडी अगले माह के लिए बैलेंस बीडी बन जाएगा दूसरे साइड में, ठीक। लेजर में 8 कॉलम होता है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। बीच में डबल लाइनिंग होता है क्योंकि ये बांटा हुआ है कि 4 कॉलम डीआर का है, इधर का 4 कॉलम सीआर का है। अब जिसका हम लोग बनाते हैं ये लेजर, उसका नाम यहां पर होता है। तो ये लेजर हम बनाए हैं किसका, ये लेजर हम बनाए हैं सेल्स का, तो यहां पर हम लोग सेल्स अकाउंट लिख दिए। इसी प्रकार से हर जर्नलाइज किया गया हर एक ट्रांजैक्शन का हम लोग हेड क्रिएट करते हुए लेजर बनाते हैं। जिस साइड मेरा जिसका हम लोग लेजर बनाते हैं वो जिस साइड होता है उसी साइड हम लोग लिखते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेकिन उसका नाम कहीं पे हम जिक्र नहीं करते हैं, तो उसके जगह पे क्या जिक्र करते हैं, जो उसके बदले में आया है, जो उसके साथ इन्वॉल्व है, उसी शब्द का जिक्र हम लोग करते हैं। तो बच्चों आज आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि लेजर का फॉर्मेट आप लोग सीख गए होंगे, और यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा और वीडियो देखते रहिएगा, ठीक ना। वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा, और यदि कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर उसको हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। थैंक यू बच्चों, कल फिर मिलेंगे।